हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विजर बुक चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल क्विजर बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 10 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 क्या है? भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना। अगली सूची क्या है? 1935, 1940, 1945, 1942। मतलब ये जो घटनाएं हुई हैं ये किस सन में हुई है ये हमें बताना है। तो अगर बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम, तो ये 1935 का है। फिर बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? ये आया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये आया था 1940 में। और वेवेल योजना यानी कि 1945। तो यहाँ पर क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 यानी कि फोर्थ हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव सेकंड हो जाएगा 1940, और वेवेल योजना 1945 यानी कि थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ऑप्शन क्या है? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद ही चलाया गया था 1930। यानी दांडी यात्रा जो थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल। गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 हुए हैं, 1931, 32 और 1933। सॉरी, 30, 31, 32। पहला कब हुआ है? 30, दूसरा हुआ है 31, थर्ड कब हुआ है? 32। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्ष में स्वराज, इसका नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय, कि हमें एक वर्ष में क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ था? चौरी चौरा की घटना हो गई थी 1922 में, तो इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन क्या है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो अगर बात करते हैं रॉलेट एक्ट, ये आया कब था? तो ये आया था 1919 में। तो 1919 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जितने भी वायसराय हैं इंपॉर्टेंट, उनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, ताकि उनसे रिलेटेड जो घटनाएं उनके टाइम पे हुई हैं वो याद रहेंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वायसराय हैं उनका कार्यकाल आपको याद रखना है। जैसे कि अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो ये 1916 से 1921 तक रहा है। 1916 से 1921। इसी के टाइम क्या आया था? चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा आंदोलन। तो अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी गांधी जी का है। बारदोली तो ये किसने किया था? ये गांधी जी ने नहीं किया था, ये किया था सरदार पटेल ने, सरदार पटेल। और खेड़ा का आंदोलन, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। बारदोली कब हुआ था? 1928 में, 1928। खेड़ा कब हुआ था? 1918। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। सविनय अवज्ञा अभी ऊपर बता चुके हैं कब हुआ था? 1930। अगला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है, 1784 में, और कहाँ? कलकत्ता में। और इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हम तब कर पाएंगे जब इन चारों घटनाओं का हमें क्या पता हो? समय पता हो। तो अगर बात करते हैं कन्नौज का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में।
अब बात करते हैं कन्नौज और चौसा का युद्ध। ये हुमायूं वर्सेस क्या था, शेरशाह के साथ। पहले चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के साथ, इसमें हुमायूं पराजित हुआ। फिर कन्नौज के युद्ध में भी पराजित हुआ हुमायूं और भारत छोड़कर भाग गया। तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ था। इसको विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राक्षस तांगड़ी का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। और खानवा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी हुई थी, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, कन्नौज कब हुआ था, 1540, 1539, 1565 और ये 1527। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फोर्थ के बाद कौन सा आएगा, ये आएगा सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय के दरबार में हमें बताना है अष्टदिग्गज के नाम से कौन फेमस था। ऑप्शन 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि थे, विद्वान और कवि, इनको क्या कहा जाता था, 8 महान विद्वान और कवि, इनको किस नाम से जाना जाता था, अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो इनको आंध्र भोज की उपाधि मिली थी, आंध्र भोज। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आंध्र भोज की उपाधि किसको मिली थी, या आंध्र भोज के नाम से कौन जाना जाता था, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन क्या है, अमोघवर्ष फर्स्ट, दंतिदुर्ग, ध्रुव या कृष्ण फर्स्ट। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये रखी थी दंतिदुर्ग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। इधर क्या दिए हैं, इनके उपनाम दिए गए हैं, कौन किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी, सैंड्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सैंड्रोकोटस। बिंदुसार की बात करें तो इसको बोला जाता है अमित्रघात। अशोक को क्या जाना जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। यहाँ पर लिखा है, इसको प्रियदर्शी लिखेंगे, देवनाम प्रियदर्शी। और चाणक्य को जाना जाता है विष्णुगुप्त से। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, 2, फिर आया है 3, फिर 1, फिर 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शंस क्या है, मुंडोक उपनिषद, कठोपनिषद या छांदोग्योपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडोकोपनिषद। और अगर बात करते हैं कि जो भारत का राज चिन्ह है अशोक का स्तंभ, उस पर भी ये वही वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन क्या है, काठमांडू की राजधानी है, नेपाल, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। तो काठमांडू किस देश की राजधानी है, तो ये नेपाल की राजधानी है। नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली, इन तीनों की मैं आपको बता चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर देंगे कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, दक्षिण कोरिया की क्या है, इटली की क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ऑप्शंस क्या है, अरब का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अटाकामा मरुस्थल। अब बात करते हैं कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो भारत में जो है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है, तो ये होता है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं कि सेकेंड नंबर पर कौन है, तो सेकेंड में है झारखंड, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर पे, और थर्ड पे है गुजरात। हालांकि आपसे फर्स्ट ही पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शंस क्या है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, केरल। तो जो मानस है ये किस राज्य में है, ये असम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं और असम में कौन से हैं, एक काजीरंगा बहुत फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नामेरी है,
ओरांग है, ये सब कहाँ के हैं? काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, ये सारे कहाँ के हैं? असम के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एलएसी वास्तविक रेखा नियंत्रण भारत और किस देश के बीच में प्रभावी है? तो एलएसी की बात करते हैं तो ये किसके बीच है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान। तो एलएसी हमारी है भारत और चीन के साथ, और एलओसी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन क्या है? हथकरघा क्षेत्र के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो जो मीरा सेठ समिति है ये किससे संबंधित थी? हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने अपनी रिपोर्ट थी ये कब सौंपी थी? 1997 में। किसको दिया था? कपड़ा मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं जीडीपी, तो जीडीपी का 2.8%, सकल जीडीपी का 3.3%, जीडीपी का 2.0%, जीडीपी का 3%। तो अगर केंद्रीय बजट में 2022-23 में हम प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो ये कितना अनुमानित है? ये अनुमानित है 2.8%। टोटल जीडीपी का कितना रहेगा? 2.8%। अगला क्वेश्चन क्या है? आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन क्या है? पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, या जन्म तिथि का प्रमाण। तो ये किस लिए नहीं माना जाता है? पहचान का प्रमाण मान लिया जाता है, पंजीकृत करदाता ये तो होगा ही, और जन्म तिथि का प्रमाण क्योंकि उस पर जन्म तिथि लिखी होती है। लेकिन पते का प्रमाण नहीं माना जाता है। पते के लिए कौन सा है? आधार कार्ड यूज हो रहा है इस समय अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी बोलते थे जिसको, इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालेनोबिस मॉडल, दादा भाई नेरोजी मॉडल, या जेएल नेहरू मॉडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि कब से कब तक थी? 1951 से 56 तक थी। ये किस मॉडल पे थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। और अगर बात करते हैं कि दूसरी जो हमारी थी 1956 से 61 थी, वो किस मॉडल पे थी? महालेनोबिस मॉडल। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और ये कब बनी थी? 2009 में। 2009 में कौन सी थी? 15वीं लोकसभा। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी लोकसभा थी उस समय? 15वीं लोकसभा। इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है करंट में? 17वीं लोकसभा चल रही है, और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 1+6 थे, मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? ऑप्शंस क्या है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति है ये अपना इस्तीफा किसे देगा? ये अपना इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को। और अगर ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देंगे, यानी वायस वर्सा की कंडीशन होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। फिर उसके बाद क्या होता है? जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? अध्यक्ष लोकसभा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क्या है? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर, या डॉक्टर पीवी चेरियन। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो लगभग सबको पता रहता है, कौन थे? जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष किसके? लोकसभा के। यहाँ पर पूछा गया है पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यानी कि जो कैग ऑफ इंडिया है किस आर्टिकल में बताया गया है? 148।
अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है और आवेश ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं, ऑप्शन एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। वायु दाब किसकी हेल्प से मापा जाता है, बैरोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी, कई बार पूछा गया है, टारशौली। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, टारशौली। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैरोमीटर में अगर पारा अचानक से नीचे आए, पाठ्यांक अचानक नीचे आए, तो ये किसका सूचक होता है, तूफान का। अगर धीरे धीरे नीचे आए, तो ये किसका सूचक होता है, वर्षा का। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक तेजी से नीचे गिरता है तो तूफान का सूचक होगा, और अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो वर्षा का सूचक होता है। इसकी खोज किसने की थी, टॉरशैली ने। अगला क्वेश्चन क्या है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन क्या है, एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फार्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसका फार्मूला क्या होता है, पूछा गया है कई बार, CH3COOH। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, प्रकंद, बल्ब, कंद, और इधर क्या है, प्याज, अदरक, आलू। तो प्रकंद क्या होता है, प्रकंद होती है अदरक, बल्ब क्या है, प्याज, और कंद किसको कहते हैं, आलू। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, BAC, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, BAC। प्रकंद अदरक को कहते हैं, बल्ब, प्याज में क्या खाया जाता है, बल्ब खाया जाता है, कंद में क्या खाया जाता है, आलू खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, प्रति विषाणु टीका, प्रति प्रोटोजोवन टीका, प्रति रिकेट CL टीका, एक संयुक्त टीका। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक संयुक्त टीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि DPT में कितने टीके लगाए जाते हैं, तो DPT में डिप्थीरिया का होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस बोलते हैं काली खांसी को, और कौन सा बचा, टिटनेस। 3 टीके होते हैं इसमें, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, और ये बीमारियां किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरथ का क्या होगा, मनः प्लस रथ, मन प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मनोरथ का होता है मनः धन रथ, और संधि कौन सी होगी, विसर्ग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मनोरथ का मनः धन रथ तोड़ते हैं इसे। अगला क्वेश्चन क्या है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, ऑप्शन क्या है, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना मतलब किसी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना, यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द हैं, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी कि चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, ऑप्शन क्या है, आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का एग्जैक्ट विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है, ना तो अनुत्कर्ष होगा ना आकर्ष होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आग शब्द का पर्यायवाची है, तो आग पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र। पुंडरीक किसका होता है, ये होता है कमल का। सैंधव किसका होता है, ये होता है घोड़े का। तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वैश्वानर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के किस जिले में, नैनीताल में। किसकी स्थापना की गई है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, नैनीताल, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2022 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? ऑप्शन क्या है? संत त्यागराज, संत अल्लामा प्रभु, संत श्री रामानुजाचार्य, संत माधवाचार्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संत श्री रामानुजाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और बात करते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 216 फीट, 216 फीट। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो अगर ये पूछा जाए सबसे पहले कि 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं ये कहाँ हुए हैं? हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के कहाँ हुए हैं? पंचकुला में हुए थे 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और अगर इसमें बात करते हैं कि फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, इनमें से पहले नंबर पे कौन रहा है? ये रहा है हरियाणा। जहाँ पर आयोजन हुआ वही राज्य क्या रहा है? फर्स्ट पे रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेकंड पे, तो सेकंड पे रहा है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन क्या है? 12%, 18%, 19% या 21%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19%। 2022 में जो टीबी रिपोर्ट आई है उसमें यह देखा गया कि 2021 में देश के टीबी मामलों में 19% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर बीके अग्रवाल, प्रोफेसर टी राजा कुमार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? यूजीसी का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? ऑप्शन क्या है? 225 करोड़ रुपए, 290 करोड़ रुपए, 340 करोड़ रुपए या 365 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 365 करोड़ रुपए। किस योजना के लिए? स्माइल योजना के लिए। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि जो स्माइल योजना है किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कितने रुपए का आवंटन किया गया है? 365 करोड़ का। कितने समय के लिए? 2021-22 से 25-26, यानी लगभग 4-5 साल के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? तो स्माइल, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड एक मिनट, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। हिंदी में क्या बोलेंगे? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, ये किसकी फुल फॉर्म है? स्माइल की। मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 365 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है? मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है? ऑप्शन क्या है? हरिणी लोगन, अंजुम शर्मा, देवकी मूसल या रिया पिल्लई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिणी लोगन।
कौन सी प्रतियोगिता थी? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, ठीक है। और ये भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिकी छात्र हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जो 2022 में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर यही बात कर लें दूसरा और तीसरा किसे मिला है तो दूसरा राजस्थान है, दूसरे पे कौन सा है? राजस्थान है, और थर्ड पे कौन सा है? तमिलनाडु यानी TN। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ, आगरा, नोएडा, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हुई इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। जो मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की समूह की 19वीं बैठक हुई, कहाँ पर हुई है? आगरा में हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? यानी हाल ही में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसको किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर स्थल की सूची में। ऑप्शन क्या है? राखीगढ़ी, रंगपुर, धौलावीरा, रोपड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये किस नंबर की साइट बनी है? 40वें नंबर की। यानी भारत में कितने स्थल हो चुके हैं यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल होने वाले? 40। 39वां कौन था? रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में। याद रखना 39 नंबर का उनका था, रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा, ओस्लो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। रोम किसकी है? इटली की है, बहुत बार बता चुके हैं। ब्यूनस आयर्स ये किसकी है? अर्जेंटीना की है। और ओटावा कहाँ की है? ये कनाडा की है, कनाडा। अगला क्वेश्चन क्या है? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर। तो पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे आपका बांसुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या कोलकाता। तो जो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है तुम्हारा? नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? मतलब वराह मिहिर ने लिखा है उसे। ऋतुसंहार, बृहत संहिता, कुमार शंभो, शकुंतला। तो अगर बात करते हैं ऋतुसंहार, कुमार शंभो, शकुंतला, ये तीनों किसकी रचनाएं हो जाएंगी? ये हैं कालिदास की, कालिदास। कौन कौन सी? ऋतुसंहार, कुमार शंभो और शकुंतला। तो बची कौन सी? बृहत संहिता। ये किसकी है? वराह मिहिर की, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वराह मिहिर की और कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इनकी एक बृहत जातक बहुत है और पंच सिद्धांतिका। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। और एक कौन सी बताई मैंने? बृहत जातक, उसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शंस क्या है? कोपनहेगन, कैनबरा, एथेंस, हेलसिंकी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोपनहेगन कहाँ की है? डेनमार्क की है। एथेंस कहाँ की है? ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि एथेंस में क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था पहला। तो एथेंस कहाँ की राजधानी है? आप लोग बताएंगे। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? ये फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की क्या है? हेलसिंकी। एक किसी क्वेश्चन में शायद मैंने फिनलैंड की राजधानी मैंने मनीला बता दी है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राज्यसभा पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। तमिलनाडु में कितनी है? 12 है, 16 है, 18 है या 31 हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन क्या है? 25 अप्रैल, 26 दिसंबर, 18 मई, 9 जनवरी। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसी बार घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे उनकी याद में। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? शशि थरूर, रंजीत राय, चेतन भगत, सलमान रश्दी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेतन भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है?
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन क्या है? नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सिसिपास या राफेल नडाल। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया है इस बार राफेल नडाल ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर ओमेन की बात कर लें, ओमेन, यहाँ पर राफेल नडाल करेक्ट है। अगर मैं ओमेन की बात करूँ तो ओमेन में किसने जीता है? एशले बार्टी, एशले बार्टी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी गेम के बाद इन्होंने क्या किया था? संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व कार्य शिखर सम्मेलन, ऑप्शन क्या है? बर्लिन, रोम, न्यूयॉर्क या जिनेवा। तो जो विश्व कार्य शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया 2022 में जिनेवा में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारी घटना चक्र की बुक थी इसके मैंने 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिए हैं। अब इसके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि वो आप लोगों को चाहिए तो वो भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि पहले मैथ्स रीजनिंग चाहिए या पैसेज करवा दिए जाएँ पहले, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।